हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा एमसीक्यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखो बच्चों, वी हैव स्टार्टेड 2100 एमसीक्यू सीरीज। ओके, 2100 21 एमसीक्यू सीरीज फॉर तमिलनाडु एमआरबी फार्मासिस्ट एग्जाम 2025। ओके, देखो बच्चों, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 425 आप लोगों के पास पोस्ट है, तो सेलेक्ट होने का बहुत ही सुनहरा अवसर है आप लोगों के पास। तो अभी स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस। फर्दर क्वेश्चंस 81 से है ना, 80 तक क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए। ओके, और आपको ये मटेरियल पीडीएफ की फॉर्म में चाहिए तो यू कैन डाउनलोड फार्मा एमसीक्यू ऐप। ओके, in the app there is 5000 MCQ PDF course for Tamil Nadu MRB pharmacist exam. Okay, in that course this all material is available in PDF format. PDF will download inside the app only. Okay, let's start the video. क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल वैक्सीन। वायरल वैक्सीन नहीं है बच्चों, नॉट वायरल। ओरल पोलियो वैक्सीन कम्स अंडर वायरल वैक्सीन। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन इज ऑल्सो वायरल। BCG वैक्सीन इज बैक्टीरियल वैक्सीन। रूबेला वैक्सीन इज ऑल्सो वायरल वैक्सीन। BCG इज लाइव अटेनुएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन इज BCG। BCG फुल फॉर्म क्या होता है? बैसिलस ऑफ कालमेट एंड ग्वेरिन, है ना। आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ दीज इज यूजेस आइसोटोनिसिटी एडजस्टर। आइसोटोनिसिटी को एडजस्ट करने के लिए डेक्सट्रोज, देखिए डेक्सट्रोज का 5% जो होता है वो आइसोटोनिक होता है। बोरिक एसिड का 1.9% आइसोटोनिक होता है और NaCl 0.9% आइसोटोनिक होता है। इन तीनों को ही यूज करा जाता है आइसोटोनिसिटी को एडजस्ट करने के लिए। ओके, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोबाल्ट इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, कोबाल्ट इज प्रेजेंट इन, कोबाल्ट किसका कॉन्स्टिट्यूएंट है? नायासिन इज विटामिन B3, विटामिन B12 इज साइनोकोबाल अमीन, है ना। इसके नाम से क्या पता लग रहा है हमें, इसमें कोबाल्ट प्रेजेंट है। बायोटिन हमारा ये भी B कॉम्प्लेक्स में ही आता है, इसमें सल्फर होता है। फोलिक एसिड विटामिन B9 में आता है। ओके, तो कोबाल्ट प्रेजेंट है हमारा विटामिन B12 में, साइनोकोबालामिन इसे कहते हैं। इसकी डेफिशिएंसी से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। नेक्स्ट, डायरेटिक एक्शन ऑफ एसिटाजोलामाइड इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। एसिटाजोलामाइड कम्स अंडर कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर। ओके, तो यही पूछा है, डायरेटिक एक्शन किस वजह से है? इनिबिशन ऑफ रीनल ट्यूबुलर कार्बोनिक अनहाइड्रेज, ब्लॉकिंग ऑफ सोडियम क्लोराइड रीअब्जॉर्प्शन इन द लूप ऑफ हेनली, इनिबिशन ऑफ डिस्टल ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम या ऑल। ठीक है, तो डायरेटिक एक्शन एसिटाजोलामाइड का है, इट इज इनिबिटर ऑफ कार्बोनिक अनहाइड्रेज, रीनल ट्यूबुलर कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर होता है। ओके, सो द आंसर इज ऑप्शन ए। बाकी ब्लॉकिंग एंड सोडियम एंड क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन लूप ऑफ हेनले, तो लूप ऑफ हेनले पे हमारे लूप डायरेटिक्स वर्क करते हैं। यहाँ पर आंसर ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया है। ओके, तो एक बार डायरेटिक का क्लासिफिकेशन देख लीजिए। डायरेटिक, दीज ड्रग्स आर प्रोमोटिंग लॉस ऑफ सोडियम एंड वाटर इन द यूरिन। ओके, क्लासिफिकेशन में लूप डायरेटिक्स में these are also called as high efficacy diuretics. These are inhibitors of sodium potassium to chloride co-transporter. Okay, and the example of drugs which comes under loop diuretics are furosemide, bumetanide, toracimide, pyritonide, ethacrynic acid. Next category is thiazide diuretics. Mechanism of thiazide diuretics is क्या है? इनिबिट कराते हैं सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्ट को। एंड द ड्रग्स विच कम्स अंडर थायजाइड डायरेटिक्स आर क्लोरथायाजाइड, फ्लूमीथायाजाइड, हाइड्रोफ्लूमीथायाजाइड, बेंजथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, क्लोपामाइड, बेंड्रोफ्लूमीथायाजाइड्स। नेक्स्ट कैटेगरी, थायजाइड लाइक डायरेटिक्स। ड्रग्स विच कम्स अंडर दिस कैटेगरी आर क्लोरथैलिडोन, इंडापामाइड, मिटोलाजोन, जिपामाइड। नेक्स्ट कैटेगरी, कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर। कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर इज एसिटाजोलामाइड, ओके, एंड इथोक्साजोलामाइड। पोटाशियम स्पैरिंग डायरेटिक, पोटाशियम स्पैरिंग डायरेटिक्स में हमारा एल्डोस्टेरोन के एंटागनिस्ट में स्पैनलैक्टोन आता है। एंड इनिबिटर ऑफ रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर, जिसमें 2 ड्रग आएंगे, माइलोराइड एंड ट्राइमेट्रिन। ओके, ऑस्मोटिक डायरेटिक में हमारा आ जाएगा मैनिटोल, आइसोसोर्बाइड, यूरिया, ग्लिसरॉल। जैसे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आयोडीन इन हेल्थी अडल्ट बॉडी स्टोर्ड इन, ओके, थायराइड ग्लैंड, लीवर, इंटेस्टाइन, स्किन। तो मैक्सिमम आयोडीन स्टोर होता है हमारा थायराइड ग्लैंड में, है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए कह रहे हैं हेल्थी अडल्ट बॉडी में
15 to 20 mg आयोडीन होता है, इसमें 70 to 80% आयोडीन हमारा स्टोर होता है थायराइड ग्लैंड में। मतलब विच ऑफ द मैच द फॉलोइंग मैच द ड्रग अगेंस्ट द थेरेपेटिक कैटेगरी, है ना, ड्रग को आपने मैच करना है। तो देखो एंथेलमेंटिक्स में कौन सा आता है, कौन सा ड्रग एंथेलमेंटिक है बताओ, एमोडियाक्विन, पाइप्राक्विन, है ना, या फिर ग्लिसोफल्विन तो एंटी फंगल आता है। तो सी का आप 2 कर दोगे, तो सी का 2 देखो किसमें है, पाइप्राजीन है, डाइडेनोसिन है। ओके, तो डाइडेनोसिन, जिडोव्यूडिन, एंटीवायरल याद आ रहा है। तो बी का हो जाएगा हमारा 4। देखो बी का 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में ही है, ए वाले में बी का 4 दे रखा आपको, देख लो, ठीक है। एंथेलमेंटिक्स में हमारा आ जाएगा ये पाइप्राजीन आ जाएगा बच्चों, और आपका एंटी मलेरियल में अमोडियाक्विन। ओके, तो आप इनको मैच कर लेना, ऑप्शन ए निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट है कैलामाइन कंटेंट। देखिए कैलामाइन में होता है जिंक ऑक्साइड होता है प्लस फेरिक ऑक्साइड, स्मॉल ट्रेसेस ऑफ फेरिक ऑक्साइड, एंड पिंक कलर ऑफ कैलामाइन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिफाक्लोर बिलोंग टू विच जनरेशन ऑफ सिफालोस्पोरिन एंटीबायोटिक। देखिए सिफाक्लोर, है ना, मैंने आपको क्या बताया, सारे सिफा वाले जो होते हैं, सिफालोथिन, सिफालिक्सिन, सिफाजोलिन, सिफाराडिन, सारे सिफा वाले फर्स्ट जनरेशन में आते हैं, एक्सेप्ट सिफाक्लोर विच कम्स अंडर सेकेंड जनरेशन बच्चों। ओके, तो और सिफालोस्पोरिन की 4th जनरेशन में 2 याद करते हो आप, सिफपिम और सिफपिरोम, है ना, सिफपिम एंड सिफपिरोम। ओके, तो यहाँ पर आंसर इज ऑप्शन बी, सेकेंड जनरेशन। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज 5-ethyl 5-phenyl बारबिटूरिक एसिड। 5-ethyl 5-phenyl, 5 पे ही इथाइल है, 5 पे ही फिनाइल है, तो ये कौन सा है, बारबिटोन, मिथाइल बारबिटोन, साइक्लोबारबिटोन नहीं है, दिस इज फिनोबारबिटोन, 5-ethyl 5-phenyl बारबिटूरिक एसिड। जैसे साइक्लोन सेपरेटर इज यूज्ड फॉर, देखो साइक्लोन सेपरेटर इट इज यूज्ड फॉर साइज सेपरेशन। ओके, आंसर विल बी ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ जॉइंट इन ह्यूमन बॉडी, नॉट अ टाइप ऑफ जॉइंट, पिवोटल जॉइंट, रोटेशनल जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट या हिंज जॉइंट। तो रोटेशनल कोई जॉइंट नहीं होता, है ना, बाकी पिवोट, बॉल एंड सॉकेट, हिंज जॉइंट्स, दीज ऑल आर synovial joints which are freely movable joints. Okay, next, which of the following is not a tablet defect? Chipping comes under tablet defect, double impression is also tablet defect, sticking is also. So answer will be option B, phase inversion is not a tablet defect, it is instability problem in emulsions. Okay, जहाँ पर हमारा emulsions के केस में पढ़ते हैं हम phase inversion, है ना भाई, हमारा वाटर इन ऑल इमल्शन, ऑल इन वाटर इमल्शन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि इमल्शन का फेज ही इन्वर्ट हो जाता है ना, ये इमल्शन के केस में आता है, ना कि हमारा टैबलेट के डिफेक्ट में। ओके, तो टैबलेट के डिफेक्ट में कैपिंग का मतलब होता है पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल ऑफ टॉप और बॉटम ऑफ द टैबलेट, लैमिनेशन एल से लेयर, सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू 2 और मोर डिस्टिंक्ट लेयर इज नोन एज लैमिनेशन, chipping means breaking of tablet edges, sticking means tablet material adhere to die wall, picking means small amount of material from tablet is sticking to and being removed off from the tablet surface by punch face, mottling means unequal distribution of color on the surface of tablet. Okay, mottling. Double impression defect in a tablet occur when a tablet has a imprint on both side. Okay, नेक्स्ट है मसल्स आर कनेक्टेड टू बोन बाय, मसल्स बोन से कनेक्ट होती है कैसे, टेंडन्स से, लिगामेंट, कोलाजन या कार्टिलेज। आंसर इज ऑप्शन ए, मसल्स आर कनेक्टेड टू बोन्स बाय टेंडन्स। ओके, देखिए लिगामेंट्स अटैच करते हैं बोन को बोन से और टेंडन्स अटैच करते हैं बोन्स को मसल्स से। ओके, so the answer is muscles are connected to bones by tendons. Okay, next question, a non-steroidal anti-inflammatory agent derived from anthranilic acid, mefenamic acid, ibuprofen, indomethacin, diclofenac sodium. Okay, anthranilic acid derivative is mefenamic acid, ibuprofen is हमारा propionic acid derivative में आता है, indomethacin indole derivative, diclofenac
और एसिक्लोफिनैक अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव होते हैं। सो द आंसर इज ऑप्शन ए। तो यहाँ पर जो है एनसेड्स का क्लासिफिकेशन है नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स, है ना। तो मतलब एनसेड्स में पहले हमारे आते हैं नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, जिसमें आपका सैलिसिलेट्स में एस्पिरिन आता है, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स आर आइब्यूप्रोफन, नैप्रोक्सन, कीटोप्रोफन, फ्लोरबीप्रोफन। एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव्स आर मेफनामिक एसिड, अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव इसमें आएगा डिक्लोफिनैक, एसिक्लोफिनैक। ओके, ऑक्सीकैम डेरिवेटिव आर पिरोक्सिकैम, टिनॉक्सिकैम, पायरोल डेरिवेटिव इज कीटोरोलैक, इंडोल डेरिवेटिव इज इंडोमिथासिन, पाराजोलोन डेरिवेटिव्स आर फिनाइल ब्यूटाजोन एंड ऑक्सीफन ब्यूटाजोन। नेक्स्ट, प्रेफरेंशियल कोक्स-2 इनहिबिटर निमेसुलाइड, मिलॉक्सिकैम, नाब्यूमेटोन। सेलेक्टिव कोक्स-2 इनहिबिटर सैलिकोक्सिब, इटोरिकोक्सिब, पैरिकोक्सिब। एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विद पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी, है ना। मतलब कि ये ड्रग है एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक है, इनका एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन पुअर है। पैरा अमीनोफिनोल डेरिवेटिव में पैरासीटामोल आएगा, एसिटामिनोफन, पैराजोलोन डेरिवेटिव में मेटामिजोल, प्रोपिफिनाजोन, बेंजोक्साजोसिन में निफोपैम। जैसे एमिटिन इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ, एमिटिन को कहाँ यूज़ करोगे, एमिटिन कहाँ पढ़ा है बच्चों आपने, एमिटिन हमने पढ़ा है भाई जो हमारा आईपीकैक है, आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड में आईपीकैक आता है, उसमें हमारा एमिटिन और सिफेलिन प्रेजेंट होता है। एमिटिन इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, अमीबियासिस, नन। आंसर इज ऑप्शन सी, है ना। अमीबियासिस के ट्रीटमेंट में यूज़ करेंगे एमिटिन को, आंसर इज ऑप्शन सी। देखिए आईपीकैक कम्स अंडर आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड एंड द सोर्स ऑफ आईपीकैक इज रूट एंड राइजोम ऑफ सिफेलिस आईपीकैक्यूना and Syphilis acuminata families rubiaceae. Chemical constituents which are present in ipecac are amitin and syphilis. Okay, use of the ipecac एंटी अमीबिक होता है, एमिटिक होता है। आईपीकैक सिरप एज एमएसएस कराने के लिए ना एज एमिटिक यूज करा जाता है और एक्सपेक्टोरेंट होता है। मतलब पैक्लेटैक्सेल पोटेंट एंटी कैंसर ड्रग वाज आइसोलेटेड फ्रॉम विच नेचुरल सोर्स, पैसिफिक यूट्री, पैसिफिक ओशियन, फंगस या बैक्टीरिया। पैक्लेटैक्सेल एंटी कैंसर ड्रग होता है, आइसोलेट करा गया है पैसिफिक यूट्री, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। पैक्लेटैक्सेल आइसोलेट फ्रॉम द बार्क ऑफ द पैसिफिक यूट्री, जो है इसका पार्ट जो है बार्क से आइसोलेट करा गया। टैक्सस ब्रेविफोलिया, है ना, सोर्स है। मतलब विच एंजाइम ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू इथाइल अल्कोहल, ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल बन रहा, बताओ एंजाइम कौन सा है। यूरिएज तो यूरिया पे एक्ट करेगा, इन्वर्टेज बच्चों सुक्रोज पे एक्ट करेगा, जाइमेज या डायस्टेज, तो यहाँ पे ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल बनेगा, एंजाइम है हमारा ऑप्शन सी जाइमेज होगा। ओके, देखिए इन्वर्टेज क्या करेगा, हमारा सुक्रोज से फ्रक्टोज और ग्लूकोज बनता है, एंजाइम जाइमेज होता है हाइड्रोलिसिस सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस के टाइम पे। यूरिएज क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया फॉर्मिंग अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। डायस्टेज स्टार्च को माल्टोज में। नेक्स्ट, ड्रग यूज फॉर रेयर डिजीज आर नोन एज ऑर्फन ड्रग, रेयर ड्रग, ओवर द काउंटर, इमरजेंसी। ड्रग यूज फॉर रेयर डिजीज आर नोन एज ऑर्फन ड्रग, ऑप्शन 1 करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय नायासिन डेफिशिएंसी, नायासिन की डेफिशिएंसी, नायासिन इज विटामिन B3, इसकी डेफिशिएंसी से पेलेग्रा डिजीज होता है। रिकेट्स होता है विटामिन D की डेफिशिएंसी से, चिल्ड्रन में रिकेट्स, अडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया। ओके, नाइट ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन A एंड स्कर्वी इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन C विच इज ऑल्सो नोन एज स्कॉर्बिक एसिड। ओके, आंसर इज ऑप्शन 4। देखिए ये टेबल देखिए एक बार, विटामिन A की डेफिशिएंसी से कंजक्टिवल जीरोसिस, नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोफ्थैल्मिया, बाइटोट स्पॉट हो जाता है। विटामिन D की डेफिशिएंसी से चिल्ड्रन में रिकेट्स, अडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन E की डेफिशिएंसी से येलो डिस्कलरेशन ऑफ इनामल एंड ब्राउनिश डिस्कलरेशन ऑफ एडिपोज टिश्यू। विटामिन K की डेफिशिएंसी डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग। विटामिन B की डेफिशिएंसी B1 है ये, तो बेरी हो जाता है, वर्निको कोर्सकॉफ सिंड्रोम हो जाता है। विटामिन B2 की डेफिशिएंसी चिलोसिस, ग्लोसिटिस एंड डर्मेटाइटिस। विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से पेलेग्रा। B6 की डेफिशिएंसी से पेरिफेरल न्यूरोपैथी। B12 की डेफिशिएंसी से मेगालास्टिक एनीमिया। विटामिन C जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी एंड फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से मेगालास्टिक एनीमिया। ओके, नेक्स्ट है विच व्हाट इज द रीजन टू प्रिस्क्राइब कार्बिडोपा विद लिवोडोपा टू पार्किंसंस पेशेंट्स, पार्किंसन डिजीज के पेशेंट्स में कार्बिडोपा देते हो लिवोडोपा के साथ में, क्यों बताओ क्यों देते हैं। कार्बिडोपा इज पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर, पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर होता है कार्बिडोपा। ओके, तो इंक्रीज पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म ऑफ लिवोडोपा, इंक्रीज नहीं करेगा डिक्रीज करेगा,
ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट। ओके, बाकी ब्रेन में तो करेगा ही नहीं, ब्रेन में तो जाएगा ही नहीं, ब्रेन में एंटर नहीं होएगा कार्बिडोपा। ओके, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा बच्चों। तो इस वीडियो में इतने क्वेश्चंस थे। ओके, तो अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं। ज्योमेट्रिक डायल्यूशन इज यूज्ड फॉर मिक्सिंग ऑफ पोटेंट ड्रग, मिक्सिंग ऑफ टूथ पाउडर, मिक्सिंग ऑफ डस्टिंग पाउडर, मिक्सिंग ऑफ स्नाफ्स। ओके, तो इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। और बच्चों अभी जो है तमिलनाडु वाले बच्चों के लिए मैंने एक मॉक टेस्ट ऐड किया है। आई हैव अपलोडेड अ मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन फार्मा MCQ ऐप। ओके, सो डाउनलोड द ऐप and give that free test so that you can analyze yourself. Okay, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों।